मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे राज्य के राजा के बारे में बताएंगे जिसका राज्य भले ही छोटा था, पर वह राज्य सभी तरह से सक्षम था और जिसकी प्रजा भी बहुत मेहनती थी और जिसका राजा भी शक्तिशाली होने के साथ साथ जिसके खजाने में सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब थे, जिसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता सब थे। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी वह राजा खुश नहीं था। वह हरदम गुमसुम व उदास रहता था। इस बात को लेकर उसकी पत्नी ने भी कई बार उस राजा से पूछा, लेकिन राजा अपनी पत्नी को कोई बात ना कहकर हर बार टाल देता। एक दिन वह राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था और अपने राज्य को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक परिवार पर पड़ी जो बहुत ही खुश था और सुखी था, जिसके बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे, जिसके माता पिता भी बच्चों के साथ बहुत खुश थे, जो एक तरह से बहुत ही सुखी परिवार लग रहा था। तो यह देखकर राजा बहुत अचंभित हुआ और वह परिवार गरीब और मध्यवर्गीय लग रहा था। तब उस राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और जब वह मंत्री राजा के पास आते हैं तो राजा ने अपने मंत्री को कहा, मंत्री महोदय, आप वो परिवार देख रहे हैं। जब मंत्री ने उस परिवार को देखा, फिर राजा ने उस मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, वह एक मध्यवर्गीय गरीब परिवार लग रहा है, फिर भी वह इतना खुश है, जिसका मुखिया अपनी पत्नी व अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, जो सभी इतने खुश है। तो मंत्री महोदय, आप मुझे यह बताइए कि उस परिवार की खुशियों का राज क्या है और उस परिवार की खुशियों का कारण क्या है। पहले तो मंत्री ने उस परिवार की ओर देखा, फिर महाराज की ओर देखा और फिर मंत्री ने कहा, महाराज, मैं आपको उस परिवार की खुशियों के पीछे का कारण बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री महोदय, आपको कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है। और फिर अगले दिन वह मंत्री उस परिवार के बारे में पता करने निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका मुखिया माटी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता है और उसी से उसका गुजारा चलता है और उसकी पत्नी घर पर ही रहकर घर का कार्य करती है और उसके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। तब मंत्री को सारी बात समझ आ जाती है और फिर अगले दिन मंत्री उस परिवार के घर के बाहर जाकर एक स्वर्ण मुद्रा रख आते हैं और जब उस परिवार का मुखिया घर के बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसकी चौखट के बाहर एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई है, तब वह अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि यह हमारे घर के बाहर एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई मिली है। पर पत्नी और बच्चों को भी उसके बारे में कुछ ना पता होने की वजह से वह मुखिया यह सोचता है कि शायद किसी की गिर गई होगी या किसी व्यक्ति की होगी। अगर उस स्वर्ण मुद्रा के बारे में हमसे कोई पूछने या ढूंढता हुआ आया तो हम उसे वह स्वर्ण मुद्रा दे देंगे। लेकिन पूरा दिन बीत जाने पर भी उस स्वर्ण मुद्रा के बारे में कोई नहीं पूछने आया। फिर अगले दिन मंत्री महोदय एक और स्वर्ण मुद्रा उस परिवार के घर के बाहर रख आते हैं और फिर जब उस मुखिया की पत्नी को वह स्वर्ण मुद्रा मिलती है तो वह अपने पति को कहती है कि आज फिर हमारे घर के बाहर एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई मिली है और वह यह सोचते हैं कि शायद भगवान का आशीर्वाद है और हमें इन स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रख लेना चाहिए। और ऐसे ही करते करते मंत्री महोदय रोज़ उनके घर के बाहर कभी 2, कभी 3, कभी 6, कभी 10 स्वर्ण मुद्राएं उस परिवार के घर के बाहर रख आते हैं और वह परिवार भी उन स्वर्ण मुद्राओं को पाकर बहुत खुश हो गया। लेकिन एक दिन मंत्री ने उनके घर के बाहर स्वर्ण मुद्राओं को रखना बंद कर दिया और उस दिन जब उस परिवार के मुखिया को वह स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली, तब वह सोच में पड़ गया कि आज हमारे घर के बाहर वह स्वर्ण मुद्रा क्यों नहीं है, क्या किसी ने उसे चुरा लिया। फिर वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दरवाज़ा खोलकर देखते हैं, फिर भी उसे स्वर्ण मुद्रा नहीं मिलती है। तब वह चिंतित हो जाते हैं और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। फिर उसका पूरा परिवार
सोच में डूब जाता है। फिर वह दिन आता है जब मंत्री को राजा को यह सारी जानकारी देनी थी। तब मंत्री राजा के दरबार में जाते हैं तो महाराज मंत्री को कहते हैं, मंत्री महोदय, क्या आपको आज का दिन ज्ञात है? तब मंत्री महाराज से कहते हैं, महाराज मुझे ज्ञात है कि आज मुझे आपको उस परिवार की खुशियों के बारे में जानकारी देनी है। तो महाराज कहते हैं, ठीक है मंत्री महोदय, तो मुझे बताइए। तो मंत्री महाराज से कहते हैं, महाराज मैं आज आपको उस परिवार की खुशियों के बारे में बताऊंगा ही नहीं बल्कि आपको दिखाऊंगा भी। फिर मंत्री महाराज को उसी महल की छत पर ले जाते हैं और महाराज को कहते हैं, देखिए महाराज, आप उसी परिवार की खुशियों के बारे में बात कर रहे थे। जब महाराज उस परिवार की ओर देखते हैं तब वह बड़े अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि जो परिवार कुछ दिन पहले इतना खुश था, जो इतना सुखी था, वह आज इतना उदास क्यों है। जब महाराज के पूछने पर मंत्री ने सारी बात बताई कि महाराज, आपके कहने पर मैंने उस परिवार के बारे में पता किया और जब मुझे पता चला कि उसका मुखिया एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है और जिसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिसका मुखिया इतना कमा लेता है कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण और उनकी ज़रूरत और इच्छाओं को पूरा कर लेता है, फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैं रोज़ एक एक कर उनके घर के बाहर कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख आता था। जब पहले दिन उस परिवार के मुखिया को वह स्वर्ण मुद्रा मिली तो वह बहुत अचंभित हुआ। फिर मैंने दूसरे दिन एक और स्वर्ण मुद्रा उसके घर के बाहर रखी। ऐसे करते हुए मैं उनके घर के बाहर रोज़ कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख आता। फिर एक दिन मैंने वह स्वर्ण मुद्राएं रखनी बंद कर दी, जिससे वह परिवार सोच में पड़ गया। तब महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, आपने कुछ स्वर्ण मुद्राएं उस परिवार के घर के बाहर रखी और कुछ दिन रखने के बाद आपने वह स्वर्ण मुद्रा रखना बंद कर दिया, लेकिन जब उनके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं हो गई थी तो उसके बाद उन्हें स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली तो वह इतना उदास क्यों हो गया, इतना परेशान क्यों हो गया। तब मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, अब मैं आपको सारी कहानी विस्तार से बताता हूँ कि किस प्रकार मैंने एक एक कर उनके घर के बाहर कुल 99 स्वर्ण मुद्राएं रख दी थी और जब वह एक मुद्रा रखने का दिन आया था जिससे उनकी 99 मुद्राएं 100 मुद्राएं में पूरी हो जाती थी, उस दिन मैंने वह स्वर्ण मुद्रा रखनी बंद कर दी, जिससे यह हुआ कि वह अपने पास रखी 99 मुद्राओं को तो भूल गया, लेकिन वह एक मुद्रा के लिए इतना चिंतित हो गया कि वह अपनी खुशियों को भूल गया और वह यह सोच में पड़ गया कि अगर वो एक स्वर्ण मुद्रा उनके पास होती तो आज वह 100 स्वर्ण मुद्रा के मालिक होते और उनके पास 100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी हो जाती। इस वजह से वह अपने पास रखी 99 मुद्राओं को भूल गया, जिससे यह हुआ कि महाराज और वह यह भी भूल गया कि जब उसके पास वह 99 स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी फिर भी वह बहुत खुश था। तो इसका अर्थ यह है महाराज कि वह परिवार 99 के फेर में पड़ गया, जिससे वह अपनी खुशियों को भूल गया। तब महाराज को सारी बात समझ आती है और तब महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके पास इतना कुछ होते हुए भी वह खुश क्यों नहीं था, क्योंकि वह अपने छोटे से राज्य को बड़ा करने के लिए दूसरे राज्यों पर कब्जा कर अपने राज्य को और बढ़ाना चाहता था। और फिर वह राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती को सुधारता है और फिर वह राजा उस परिवार को बुलाता है और उसे एक स्वर्ण मुद्रा देता है और उनकी खुशियों को वापस लाता है और अपने राज्य के प्रजा में भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं बांटता है। और अपने राज्य की सभी प्रजा को अपने महल में बुलाकर भोजन कराता है।
और प्रजा की समस्या को सुनता है। जिसको जो समस्या होती है उसका समाधान करता है और जिसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उन्हें मदद करता है, जिससे यह हुआ कि उस राज्य में सभी लोग खुश रहने लगे और वह राज्य भी बहुत तरक्की करने लगा। और अब वह राजा भी अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जिसके पास जो है, जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और कभी भी निन्यानों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें और यह कहानी उनके साथ भी शेयर करें जो निन्यानों के फेर में पड़े हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इस कहानी को अपने उन चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो निन्यानों के फेर में पड़े हैं। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ।